हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इनोवा। जब हमने दो ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करना होता है, उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना होता है, हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। और जब हमारे पास दो से ज़्यादा ग्रुप्स हों और उनके मीन में डिफरेंस चेक करना हो तो हम इनोवा यूज़ करते हैं। जब हमारे पास दो से ज़्यादा ग्रुप्स हों हम टी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, जो एरर है वो बढ़ जाता है। जब भी हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं तो दो ग्रुप्स में जो एरर का मार्जिन होता है वो 5% होता है, और जब हम ग्रुप 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ करेंगे तो जो एरर मार्जिन है, टोटल एरर है, वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब भी हमारे पास दो से ज़्यादा ग्रुप होंगे हम हमेशा इनोवा यूज़ करेंगे मीन्स को कंपेयर करने के लिए। इनोवा टेस्ट हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो से ज़्यादा सैम्पल्स के मीन को कंपेयर करना हो, उनमें सिग्निफिकेंस डिफरेंस डिटरमिन करना हो। इनोवा में हमारे पास दो ही वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा फैक्टर होता है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्केल डेटा होता है क्योंकि उसका हमने मीन डिटरमिन करना होता है, और जो फैक्टर है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल के 3 या 3 से ज़्यादा लेवल होंगे। अगर 2 लेवल होंगे तो हम ऑफ कोर्स टी टेस्ट यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में फिजिकल एक्टिविटी है हमारा फैक्टर या ग्रुपिंग वेरिएबल, तो इसके यहाँ पे 4 लेवल हैं, सेडेंटरी, लो, मॉडरेट एंड हाई। इस एग्जांपल में हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं जो कि अडल्ट हैं अबव 60 ईयर ऑफ एज, और इनकी जो बोन डेंसिटी है उसकी 3 कंडीशंस हैं, नॉर्मल, ऑस्टोपेनिया और ऑस्टोप्रोसिस। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो वो डेली कैल्शियम इनटेक ले रहे हैं उसके कोई एसोसिएशन, उसमें कोई डिफरेंस है। अगर वो ज़्यादा कैल्शियम इनटेक ले रहे हैं तो उनकी जो बोन की हेल्थ है वो नॉर्मल है, और अगर कम ले रहे हैं तो वो ऑस्टोपेनिया या ऑस्टोप्रोसिस है। तो बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं कि इज़ देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन कैल्शियम इनटेक इन दोज पार्टिसिपेंट्स, और उसको हमने कंपेयर करना है। जो नॉर्मल बोन डेंसिटी का जो मीन है उसको हमने कंपेयर करना है विद ऑस्टोपेनिया और ऑस्टोप्रोसिस। तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा कि इनके जो मीन है उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, और अल्टरनेटिव ये होगा कि उनके मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जिनकी नॉर्मल बोन डेंसिटी होगी उनका इंटेक ज़्यादा होगा, मीन ज़्यादा होगा कंपेयर टू अदर 2 कंडीशंस। और अगर ये सिग्निफिकेंटली हायर है तो इसका मतलब है कि अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेंगे तो आपकी जो बोन डेंसिटी है वो नॉर्मल होगी कंपेयर टू अगर आप कैल्शियम इंटेक आपका कम है। तो इसको हम, इस डेटा को हम ऐड करते हैं SPSS में और एनालाइज करते हैं। SPSS को ओपन करके आपने वेरिएबल व्यू में आ जाना है। वेरिएबल व्यू में हमारे पास पहला सीरियल नंबर है, हमारे पास जो वेरिएबल है। दूसरा बोन हेल्थ है। बोन हेल्थ में हमने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, नॉर्मल बोन है, ऑस्टोपेनिया है, ऑस्टोप्रोसिस है, और उसकी हमने कोडिंग 1 2 3 की हुई है। और ये नॉमिनल है। जो थर्ड वेरिएबल है वो है कैल्शियम इनटेक। ये स्केल डेटा है जिसमें हम कैल्शियम इनटेक ऐड करेंगे, और डेटा कुछ इस तरह से ऐड होगा। पहले हमने नॉर्मल बोन हेल्थ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं 10 उनका डेटा ऐड किया है, कैल्शियम इनटेक। उसके बाद ऑस्टियोपेनिया का, ऑस्टियोप्रोसिस, एनालाइज पे क्लिक करेंगे, कंपेयर मीन, वन वे इनोवा। हमारे पास इस तरह का टेबल अपीयर होगा। जो फैक्टर है ये कैटेगोरिकल के लिए है, जो कि हमारी बोन हेल्थ कंडीशंस हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे। कैल्शियम इनटेक यहाँ पे ऐड करेंगे। ऑप्शन में जाके ऑप्शन में क्लिक करके डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक कर लें, कंटिन्यू, और पोस्ट हम बाद में अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। आउटपुट जो विंडो है अपीयर होगी। यहाँ पे हमें मीन नज़र आ रहा है। 3 जो हमारे ग्रुप्स थे नॉर्मल बोन हेल्थ वाले, 1130 है मीन नॉर्मल बोन का, ऑस्टियोपेनिया का 760 है, ऑस्टियोप्रोसिस का 664 है जो मीन कैल्शियम इनटेक है। और अगर हम पी वैल्यू देखें तो ये लेस दैन 0.05 है। सो देयर इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स।
हमारा जो नोवा टेबल से हमें पता चल रहा है। तो हमें नोवा टेबल से पता चलता है कि हमारे जो ग्रुप्स हैं उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लेकिन हमें नोवा टेबल ये नहीं बता रहा कि किस ग्रुप का किसके साथ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। नॉर्मल का ऑस्टियोपेनिया के साथ है, ऑस्टियोपेनिया का ऑस्टियोपोरोसिस के साथ है, या इनका आपस में है। तो इसकी हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, हमें सिर्फ ये पता चल गया है कि हमारे जो डेटा है ग्रुप्स हैं उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो फर्दर इसको एनालाइज करने के लिए, ग्रुप वाइज कंपैरिजन करने के लिए हमने पोस्ट हॉक एनालिसिस अप्लाई करना है। दोबारा से हम एनालाइज पे जाएंगे, कंपेयर मीन्स वन वे नोवा, और यहाँ पे जो पोस्ट हॉक है इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, इस तरह की एक विंडो अपीयर हो जाएगी, और यहाँ पे हम LSD को क्लिक करेंगे। यहाँ फिर डिपेंड करता है आपके एक्सपेरिमेंट पे, आप कोई और टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इस केस में हम LSD टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। कंटिन्यू करें, ओके। और हमारे पास अभी एक नया टेबल आया पोस्ट हॉक एनालिसिस का, और उसमें आप देखें कि हर ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर किया गया है और साथ सिग्निफिकेंस वैल्यू आई हुई है। तो नॉर्मल का ऑस्टियोपेनिया के साथ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, नॉर्मल का ऑस्टियोपोरोसिस के साथ भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया का सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल बोन वाले जो पार्टिसिपेंट्स थे वो सिग्निफिकेंटली हायर कैल्शियम इनटेक उनका था कंपेयर टू जो अदर टू ग्रुप्स हैं। इनोवा टेबल के रिजल्ट्स को जिस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे इनोवा टेबल शोड दैट देयर इज़ व सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन कैल्शियम इनटेक ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, क्योंकि हमारी जो पी वैल्यू थी वो लेस दैन 0.05 थी। तो ग्रुप्स में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है उनके मीन में। और उसके बाद हमने पोस्ट हॉक LSD टेस्ट अप्लाई किया, और जिससे हमें पता चला कि जो नॉर्मल बोन डेंसिटी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो कैल्शियम इनटेक है 1130 वो सिग्निफिकेंटली हायर है कंपेयर टू ऑस्टियोपेनिया 760 और ऑस्टियोपोरोसिस 664 जो उनकी डेली इनटेक था। और देयर वाज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस ग्रुप। तो ओवरऑल पहले हम बताएंगे पी वैल्यू से कि डिफरेंस एग्जिस्ट करता है बिटवीन ग्रुप्स, और उसके बाद जिनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा उन ग्रुप्स का हम बता देंगे।